बड़ी खबर में आपको बता दूं, संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला किया है। एकनाथ शिंदे परेशान हैं, मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक नहीं। शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, यह कहा संजय राउत ने। कोई अलग फैसला नहीं लेंगे, उसके लिए साहस की जरूरत होती है, संजय राउत ये बात कहते हुए। सुनिए आप। ते अस्वस्थ आहेत, त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे। याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? त्यांना काही शब्द देऊन कोणी फिरवलाय का? असे अनेक गमतीशीर विषय सध्या चर्चेला आहेत। शिंदे वैसे क्या फैसला लेने वाले हैं, इसका आज पता चल सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मुंबई में कल महायुति की बैठक हो सकती है, जिसमें सरकार में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। शिंदे की पार्टी के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे जब जब गांव जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। अब ऐसे में अटकलों का जोर है कि क्या शिंदे आज शाम तक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको सुनाते हैं कि शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने क्या कहा। अब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आपने भी सुना संजय शिरसाट का जो बयान है कि जब जब अपने गांव जाते हैं एकनाथ शिंदे तो कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या हो सकता है ये? देखिए, निर्णय तो देखिए कोई संभावना नहीं है कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत बड़ा कोई निर्णय लेंगे, गठबंधन से बाहर के विकल्प सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी पता है कि जिन परिस्थितियों में वो अब तक 2.5 साल की सरकार चलाए हैं और जिन परिस्थितियों में अब परिणाम आए हैं, तो अब वो अगले 5 साल तक जिसकी भी सत्ता रहेगी वो एक स्थिर सरकार रहने वाली है। बीजेपी की सरकार है तो स्थिर सरकार अगले 5 साल यहाँ भी है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो कोई भी विपक्ष में तो नहीं जाना चाहेगा। बस यहाँ पर सवाल ये है कि अच्छी सहभागिता मिले, उनकी भागीदारी मजबूत हो, उनका जो कद है वो कम ना हो। जिस प्रकार से 2.5 साल में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं एकनाथ शिंदे, पूरे देश में लोग अब उन्हें जानने लगे हैं, तो वो कद कम नहीं होना चाहिए। तो ये किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो बस उसी पर वो मंथन करेंगे। और ये बात सही है कि जब भी वो जाते हैं अपने गाँव, बहुत शांत वातावरण में वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनका नेटवर्क भी नहीं लगता, वो किसी से मिलते नहीं हैं, परिवारजनों के बीच रहते हैं, अपने कुल देवी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर मुंबई आते हैं तो सोच विचार कर फैसला करते हैं, जो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर फैसला क्या लेंगे, किस प्रकार का कैबिनेट होगा, किस प्रकार के पोर्टफोलियो उनको चाहिए। दरअसल ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। अगर संजय शिरसाट जैसे नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है फिर सिर्फ। बिल्कुल सही कहा, ये दबाव बनाने की रणनीति है। जैसा कि हमने देखा कि जब तक अमित शाह के साथ बैठक नहीं हुई थी तो बहुत शिवसेना के नेताओं से ये बयान आ रहे थे कि उनके एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो मुख्यमंत्री उन्हें ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के बयान देखिए अब आने बंद हो गए हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ बैठक के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई और एकनाथ शिंदे को बता दिया गया है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा और आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। अब देखिए दबाव की राजनीति विपक्ष भी कर रहा है। संजय राउत का बयान आपने सुनाया, संजय राउत भी उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हिम्मत चाहिए होती है बड़ा फैसला लेने के लिए, वैसा हिम्मत एकनाथ शिंदे में नहीं है। तो कहने के विपक्ष भी अपने दांव पेच खेलता है, लेकिन ये बातें तब तक चलती रहेंगी जब तक शपथ विधि ना हो जाए। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे यही प्रयास गया है, सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।